नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। दोस्तों, पिछले वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे साउथ डायरेक्शन में क्या क्या नहीं बनवाना चाहिए, कौन कौन सी वस्तुएं हमारे घर के अंदर साउथ डायरेक्शन में नहीं होनी चाहिए। आज मैं इस वीडियो में आपको बताता हूं कि साउथ और वेस्ट के बीच के कॉर्नर के अंदर यानी नेतृत्व कोण के अंदर हमें अपने घर के अंदर क्या क्या नहीं रखना चाहिए और क्या क्या हम कैसे रख सकते हैं, क्या वस्तुएं हमें नहीं रखनी चाहिए जिससे हमारे घर में नकारात्मक एनर्जियां बनती हैं और हमारे घर में कलह कलेश रहता है या हमारे घर में आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है। तो ऐसी कौन सी सामान है जो हमें अपने घर के नेतृत्व कोण में यानी साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के कभी भी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बिजली के उपकरण जो भी हैं यानी जो भी आपके बिजली की गर्मी पैदा करने वाले उपकरण हैं वो हमारे घर के अंदर नेतृत्व कोण में यानी साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में हमें नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये 4 डायरेक्शन और 4 इसकी उप दिशाएँ होती है, उप डायरेक्शन होते हैं जैसे ईशान, आग्नेय, नेतृत्व और वायव्य कोण। तो ये यहाँ पर ये जो नेतृत्व कोण है इस कोण के अंदर ये जो हमारा डायरेक्शन है मकान का, घर का, इसके अंदर हमें क्या क्या वस्तुएं नहीं रखनी चाहिए। तो पहली मैंने यहाँ बताई कि बिजली से गर्मी पैदा करने वाले कोई भी उपकरण यहाँ नैऋत्य कोण में साउथ वेस्ट में नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा घर के अंदर इस साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर ज़्यादा खिड़कियाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा खिड़कियाँ इस साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में होती है तो इस घर में नकारात्मक एनर्जियाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में होगी। इससे घर के अंदर कलह कलेश का माहौल बनेगा, साथ ही इस घर के अंदर आर्थिक तंगी भी आएगी। और दोस्तों, ज़्यादा खिड़कियां होने से इस घर के अंदर जो व्यक्ति रहते हैं उनके स्वास्थ्य पर भी बहुत भयानक असर पड़ता है। इसलिए वास्तुशास्त्र के अनुसार आपको नेतृत्व कोण के अंदर ज़्यादा खिड़कियां नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, ज़्यादा विंडो रखने से हमारे घर में जो एनर्जी है वो अच्छी नहीं होगी, इससे हमारे घर पर जो प्रभाव है वो अच्छे प्रभाव नहीं पड़ेंगे। तो हमें ज़्यादा विंडो या खिड़कियां इस दिशा में दक्षिण पश्चिम का जो डायरेक्शन है इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, इस डायरेक्शन के अंदर भूल कर भी आपको घर के अंदर घर का जो मंदिर है, जो देवी स्थान है, वो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये दिशा पितरों की दिशा मानी गई है, राहु की दिशा है। इस दिशा के अंदर मंदिर स्थापना करने का मतलब हमारे घर में जो फल हमें पूजा का मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा और इससे हमारे घर के अंदर हम शुभता के लिए मंदिर देते हैं लेकिन ये अशुभता का कारण बन जाता है। दोस्तों, इसके अलावा साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर ये जो हमारे घर का जो फर्श होता है वो फर्श बिल्कुल नीचा नहीं रहना चाहिए। इस डायरेक्शन के अंदर यदि नीचा फर्श रहता है, हमारे घर के आंगन वगैरह नीचे रहते हैं, तो इससे इस घर के अंदर दोस्तों बहुत असाध्य रोग व्यक्तियों को हो जाते हैं। इसलिए हमारे जो नैऋत्य कोण की तरफ जो फर्श है वो बिल्कुल नीचा नहीं रहना चाहिए हमारे घर का। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार नैऋत्य कोण के अंदर आप अपने घर के जो रुपए पैसे रखते हो वो आपका कैश काउंटर या आपकी अलमारी जो धन रखने वाली है वो नैऋत्य कोण की तरफ साउथ वेस्ट के अंदर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, अन्यथा आपके घर में धन का आगमन कम हो जाएगा, धन के आवागमन की गति धीमी पड़ जाएगी, जिससे घर में आर्थिक स्थिति आर्थिक संकट बन सकता है। दोस्तों, हमें अपने घर के नेतृत्व कोण के अंदर साउथ वेस्ट के अंदर
तुलसी का पौधा कभी भी नहीं रखना चाहिए, अन्यथा हम शुभ फल के लिए, हमारे घर के अच्छे वातावरण के लिए, या हमारे घर में अच्छी इनकम के लिए, या हमारे घर में शांति के लिए हम तुलसी का पौधा लगाते हैं, लेकिन वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर, इस डायरेक्शन के अंदर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आप इस डायरेक्शन के अंदर कभी भी छोटे पौधे जो गमले के अंदर हम लगाते हैं, साउथ वेस्ट डायरेक्शन यानी नेतृत्व कोण की तरफ हमारे घर के अंदर छोटे गमले में पौधे नहीं लगाने चाहिए। इस डायरेक्शन के अंदर हम बड़े पेड़ या पौधे लगा सकते हैं, जबकि छोटे पौधे गमलों में यहाँ इस डायरेक्शन के अंदर आपको वास्तु अनुसार बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, इस नेतृत्व कोण के अंदर, साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर आप शौचालय का सेप्टिक टैंक बिल्कुल नहीं दे सकते, क्योंकि यदि आप शौचालय का सेप्टिक टैंक देते हो तो दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार इस घर में असाध्य रोग हो जाते हैं। ऐसी भयानक जो बीमारियां हैं वो इस घर में जो सदस्य रहते हैं उनको हो सकती हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार, क्योंकि सेप्टिक टैंक होना मतलब गड्ढा होना है, और गड्ढा इस डायरेक्शन में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, अन्यथा ये दुर्घटना का कारण भी बन सकता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार नवविवाहित जो जोड़ा है उनको इस डायरेक्शन के अंदर कम से कम शयन नहीं करना चाहिए। उनका जो रूम है वो नेतृत्व कोण की तरफ बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार नेतृत्व कोण के अंदर कभी भी आपको किचन नहीं देना चाहिए। घर का जो रसोई घर है वो बिल्कुल भी इस डायरेक्शन के अंदर आपको नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इस डायरेक्शन के अंदर नकारात्मक एनर्जियाँ प्रवेश करती हैं, और जब वो नकारात्मक एनर्जियाँ प्रवेश करते हैं तो इस किचन के अंदर जो गृहिणी कार्य करती है उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और खाना भी अच्छा नहीं बन पाता है। दोस्तों, क्योंकि एक गृहिणी को ज़्यादातर समय है वो अपने किचन के अंदर ही व्यतीत करती हैं, बिताती हैं, तो यहाँ किचन नैऋत्य कोण की तरफ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दोस्तों, नैऋत्य कोण की तरफ हम केवल हमारे जो गुजरे हुए पूर्वज हैं उनकी फोटो इत्यादि हमें यहाँ नैऋत्य कोण की तरफ हम लगा सकते हैं, लेकिन भगवान के किसी भी चित्र को नैऋत्य कोण के और हमें नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, घर का मुख्य द्वार भी हमारे नेतृत्व कोण की तरफ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि घर का मुख्य द्वार नेतृत्व कोण में होने का मतलब, यदि आपके यहाँ नेतृत्व और साउथ के बीच में यदि मुख्य द्वार हैं तो इससे इस घर के अंदर जो स्त्रियां हैं उनको स्वास्थ्य संबंधित बहुत ज़्यादा दिक्कतें होगी, स्वास्थ्य संबंधित बहुत ज़्यादा कष्ट उनको उठाना पड़ेगा। और यदि आपके वेस्ट और ये साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच के अंदर यदि मुख्य द्वार है तो इस घर के जो पुरुष सदस्य हैं उनको स्वास्थ्य संबंधित दिक्कत होगी। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी मैंने आज वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग ही आपको दी है कि आपको साउथ वेस्ट डायरेक्शन यानी दक्षिण और पश्चिम के बीच का जो कॉर्नर होता है इसके अंदर हमें वास्तु अनुसार क्या क्या नहीं रखना चाहिए और क्या क्या हम वास्तु अनुसार रख सकते हैं। अब ये वीडियो मेरा लंबा हो जाएगा, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप वास्तुशास्त्र के अनुसार नेतृत्व कोण में क्या क्या रख सकते हो। तो आज की मेरी ये जानकारी अच्छी लगी तो कृपया मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ेगा। और इस वंदना भोजक चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको आप शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। यदि आपको ज़्यादा ही वास्तु और ज्योतिष की आवश्यकता हो, आपको परामर्श लेना हो या आपको वास्तु विजिट करवाना हो तो मैं यहाँ फ़ोन नंबर भी दे रहा हूँ 7901718402। इन नंबरों पे आप कांटेक्ट करके वास्तु और ज्योतिष संबंधित जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हो।
तो राधे राधे दोस्तों, अगली कड़ी में फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। इस वंदना भोजक चैनल और कमल किशोर भोजक चैनल दोनों को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हो। राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।